ओके, सो हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं रोबोकॉन परसेप्शन वाला जो हमारा टास्क है इनिशियल, उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसका जो ट्रेनिंग टास्क है वो कैसे परफॉर्म करना है। तो पहले सबसे पहले हमको रोबोकॉन की जो वर्ल्ड है वो चलानी है हमको अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो ये रोबोकॉन रॉस जो रिपोजिटरी है एटम के उस पे, एटम के गिटहब पे सबसे पहले इसको क्लोन करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोन करा हुआ है कि मैंने होम डायरेक्टरी के अंदर रोबोकॉन रॉस टू क्लोन करा हुआ है। इसको अगर किसी को नहीं पता तो ऐसे होता है गेट क्लोन, एंड यहाँ से जो SSH वाली लिंक होती है इसको कॉपी करके होगा। एंड अभी फिर इसके अंदर हमको एक डॉकर इमेज बनानी है। तो डॉकर सेटअप में अभी बता नहीं रहा कि कैसे होगा, वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। बट ये लिंक ओपन है, ये डॉकर, ये तुम सर्च करके उसी पे आ जाएगा ये। तुम इसमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके डॉकर इंस्टॉल कर लेना और डॉकर को सूडो ग्रुप में ऐड कर देना। वो भी तुमको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उस वो तुम बाद में पूछ सकते हो कैसे करना है। डॉकर जब इंस्टॉल हो जाए एक बार तुम रन करके चेक कर लेना, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, कि तुम्हारा डॉकर चल रहा है नहीं चल रहा। तो चल रहा है हेलो फ्रॉम डॉकर, विदाउट सूडो चलना चाहिए, मेक श्योर। ओके, तो अभी हम इस रिपोजिटरी के अंदर देखेंगे कि क्या क्या फाइल्स हैं हमारे पास। तो डॉकर के रिगार्डिंग हमारे पास दो फाइल्स होती हैं, रन करने के लिए और एक बिल्ड करने के लिए। ये दोनों बैश फाइल्स हैं। तो ये तुम्हारी स्क्रिप्ट होती है जो तुम्हारी डॉकर फाइल को इंस्टॉल करेगी एंड रन करेगी। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी फ्रेश रिपोजिटरी क्लोन करी है वो लोग ऐसे ./build_image.sh टाइप करेंगे। इससे तुम्हारी जो बैश कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले से इंस्टॉल करी हुई है। अब फिर जब बिल्ड हो जाएगी इमेज, बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो कोई इशू नहीं है। बिल्ड होने के बाद तुम इमेज को रन करोगे। तो run_image.sh। मैं डॉकर के बारे में अभी नहीं बता रहा कि डॉकर कंटेनर कैसे काम करता है एटसेट्रा एटसेट्रा, बट बेसिकली ये है कि किसी भी कंप्यूटर के ऊपर तुम एक वर्चुअल बॉक्स जैसे होता है वैसे उसका तुम कंटेनर बनाए थे हो, एंड उसके अंदर तुम्हारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल रहती हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर है, राइट। हमको पहले काम करना होगा, रोबोकॉन वर्कस्पेस में जाना होगा। मैंने बिल्ड कर रखा है, लेकिन तुमको क्या करना है, कॉलकॉन बिल्ड डैश डैश सिमलिंक इंस्टॉल। इससे तुम्हारा जो पैकेज है वो बिल्ड हो जाएगा, रोबोकॉन वाला, रोबोकॉन के जितने भी पैकेजेस हैं। तो अगर हम सोर्स में जाके देखें तो हमारे कुछ पैकेजेस हैं, जैसे रोबोकॉन बॉट डिस्क्रिप्शन, रोबोकॉन बॉट गेजिबो। हमको लॉन्च करना है रोबोकॉन बॉट गेजिबो सिंस हमें सिमुलेशन चलानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रॉस टू लॉन्च रोबोकॉन_बॉट_गेजिबो, एंड इसकी लॉन्च फाइल का नेम है main.launch.py। तो इससे हम लॉन्च करेंगे और इससे हमारे एप्लीकेशंस ओपन हो जाएगी, आरवेज एंड गेजिबो सिम। हमको गेजिबो सिम से मतलब है, राइट। ये देखो, ये सिमुलेशन लोड हो गई है। शुरू शुरू में हल्की सी लैगी हो सकती है, बट नो वरीज अबाउट दैट। ओके, सो सबसे पहले हमको परसेप्शन टास्क में स्पेसिफिकली हमको मतलब है इन बॉल्स से एंड इन सीलोज से। सीलो थोड़ा सा नीचे हुआ है, इसको हम अभी फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉट जो है वो डिलीट करना है। सिमुलेशन पॉज कर देंगे, बॉट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे एंड इसको रिमूव कर देंगे, बिकॉज हमें इससे मतलब नहीं है फिलहाल। अब हमारे पास तीन टाइप की बॉल्स होंगी, अभी के लिए दो हैं। इसके अंदर हमको ब्लू बॉल्स ऐड करनी है, लेकिन मैं बॉल्स के साथ अभी डेमो दे दूंगा। बाद में जब ब्लू बॉल्स ऐड करेंगे वो हम अभी ट्राई कर लेंगे। अदरवाइज ब्लू बॉल्स ऐड करके फिर सीलो का एक और टास्क है वो हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सपोज सीलोज हैं। अब सिमुलेशन जो होती है गेजीबो के अंदर, ये एक फिजिक्स इंजन है बेसिकली। फिजिक्स इंजन के अंदर क्या होता है, सपोज तुमने बॉल को थ्रो करा, मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। बॉल को तुमने थोड़ा ऊपर करा है, मैं बॉल को थोड़ा मैनुअली अपने हाथ से मूव करता हूँ, तो ये देखो ये नीचे जाएगी एंड ये मूव कर रही है जैसे एक्चुअली करेगी। तो हमें क्या चाहिए, सीलोज के अंदर हमें बॉल्स डालनी है, राइट। हमारा जो कैमरा होगा वो इस पॉइंट पे खड़ा होगा, हमारा रोबोट जिसके ऊपर कैमरा लगा होगा, एंड वो इस व्यू से जो है सीलोज को देखेगा। तो हमारा एआई मॉडल जो है और जो हमारी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म करेगा, उससे हम क्या चाहते हैं कि हमारे ये जो सीलोज हैं वो सीलोज डिटेक्ट हो जाएं
देन वी कैन क्रॉप देम एंड सीलोस के अंदर जो बॉल्स रखी रेड और ब्लू उनको हम देखेंगे कि किस किस पोजीशन पे रखे हैं और उससे हमारा मैट्रिक्स जनरेट हो जाए। तो अभी पहले हम क्या क्या करते हैं, ये सीलो जो नीचे हुआ है इसको फिक्स कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डबल क्लिक करना है इसके ऊपर एंड इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करना है। ये सीलो फिक्स हो गया अपनी पोजीशन पे। अगर सीलो के अंदर बॉल डालनी है तो हम फॉर एग्जांपल ये बॉल लेते हैं, इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं ताकि ईजियर रहे इसको मूव अराउंड करना। इसका एक्सेस सीधा कर देंगे। थोड़े कंट्रोल्स जो है हल्के से परेशान करने वाले हैं बट वो आदत लग जाएगी। ओके, अब हम इसको मूव कर सकते हैं क्योंकि इसका एक्सेस हमने सीधा कर दिया है। अ, हम क्या करेंगे, इस बॉल को जो है सीलो के ऊपर ले आएंगे ताकि जब हम सिमुलेशन, अभी तो हमारी पॉज है, जब हम सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे तो बॉल हमारी ग्रेविटी से नीचे चली जाएगी। तो हमको इसको सीलो में डालना है। ये हमने सीलो के ऊपर बॉल प्लेस कर दी। इसको आसपास चला के देखना है। बाय द वे जो कंट्रोल्स हैं वो तुम्हारे कैड और ऑनशिप जैसे सॉफ्टवेयर से सिमिलर है। थोड़ा सा फजी है बट इट विल वर्क। क्योंकि जैसे हमारे सीलो के ऊपर हमने बॉल डाल दी है, हम प्ले करेंगे। अब ये थोड़ा एज पे है तो इसको हम मैनुअली मूव कर देंगे थोड़ा सा साइड पे। ये देखो ये बॉल अंदर चली गई है। दैट्स व्हाट वी वांट एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसे अभी टाइम लगेगा तो अभी सारी बॉल्स में ऐड करके नहीं दिखा रहा। अब हमारी जो वेट फाइल्स का मैं मतलब बता देता हूँ। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होती है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो आउटपुट आता है वो एक वेट फाइल आती है। वेट फाइल का मतलब होता है कि बेसिकली तुम्हारा मॉडल जो तुमने ट्रेन करा है उसकी डिटेल्स। हमें चाहिए 3 वेट फाइल्स, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन 3 जगहों पे सेपरेटली परफॉर्म करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का टास्क होगा वो इस पॉइंट पे होगा। जब कैमरा और बॉट हमारा इस पोजीशन पे होगा, हमको रिकॉग्नाइज करनी है सारी बॉल्स। ये सारी बॉल्स है, इसकी हमको पोजीशंस डिटेक्ट करनी है। तो यहाँ हमारा बॉट खड़ा होगा। तो ये पहली वेट फाइल हो गई। सेकंड सिचुएशन हमारी होगी जब हमारा हमको सीलोस डिटेक्ट करने होंगे। तो हमारा इस पॉइंट के ऊपर जो है वो बॉट खड़ा होगा एंड इस पर्सपेक्टिव से सीलोस को देख रहा होगा। एंड हमको इसके अंदर सीलोस को डिटेक्ट करना है। तो हमारे 5 सीलोस डिटेक्ट होंगे, उनके आसपास बाउंडिंग बॉक्सेस बन जाएंगे। थर्ड डिटेक्शन हमारी क्या होगी कि सीलोस जो है हमारे पास क्रॉप हो चुके हैं, हमारे पास क्रॉप्ड इमेज आई है। क्रॉप्ड इमेज के अंदर हमारे पास रेड और ब्लू बॉल्स हैं। हमें वो रेड और ब्लू बॉल्स डिटेक्ट करनी है कि कौन कौन सी पोजीशंस पे है। तो वो हम डिटेक्ट करेंगे। अभी के लिए हमारे पास ब्लू बॉल्स एडेड नहीं है, वो हम ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स ट्रेन कैसे होते हैं। तो एक मॉडल है, उसको ट्रेन करने के लिए तुम्हें चाहिए होता है डेटा। हमारा केस में हम परफॉर्म करें सुपरवाइज लर्निंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे पास एक इमेज होती है एंड उसका एक लेबल होता है तुम्हारे पास, और बाउंडिंग बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इमेज है। अगर हमने इस पर्सपेक्टिव से एक इमेज ली तो उसमें हमारे पास बॉल्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। एक तो इस साइड पे होंगे जो भी इमेज के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स होंगे, और उसका एक लेबल होगा जैसे कि 0 या 1 या 2 या रेड या ब्लू, कुछ भी हम लेबल रख सकते हैं, वो बाद में इंकोड हो जाता है। तो जैसे सपोज रेड बॉल का हमने रख दिया 0 एंड पर्पल बॉल का हमने लेबल रख दिया 1। तो इसके आसपास जो है बाउंडिंग बॉक्सेस हम प्रोवाइड करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल। ये होता है हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर प्रोवाइड इन केस ऑफ यूवी8। तो करके ही दिखा देते हैं। पहले आपको क्या करना है, अपनी एनवायरनमेंट जो है उसको प्रिपेयर करना है। बॉल्स वगैरह अपनी डाल दो जैसे भी है। कोशिश करके जितना रैंडमाइज हो सकते हो उतना रैंडमाइज करना, ताकि मॉडल को बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स मिले ट्रेन होने के लिए, ताकि वो हर सिचुएशन में ट्रेन हो जाए। सपोज करो कि यहाँ रैंडम बॉल्स पड़ी है तो उसको पता रहे कि यहाँ पे ही बॉल्स रखी हो सकती है, बट उसको सीलोज डिटेक्ट करने हैं, बॉल्स डिटेक्ट करनी है। तो अभी क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल्स है, अभी ये रैंडम डायरेक्शन में है, तो अभी इनको एज इट इज छोड़ देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक ऐप होता है सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर।
ये तुम इंस्टॉल कर सकते हो, सूडो ऐप इंस्टॉल सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर से। इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। अ, हुँ, हमको रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। एंड इसके अंदर हमको अलग-अलग एंगल से जो है फुटेज लेनी है। तो हम इसके आस-पास जो है हम रोटेट करेंगे। थोड़ा ज़ूम करेंगे, फिर इस पर्सपेक्टिव से लेंगे। बेसिकली हमको जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स हो सके, उतने पर्सपेक्टिव्स वीडियो के अंदर चाहिए। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो इसको हम अभी पॉज़ करेंगे, सेव कर देंगे रिकॉर्डिंग को। हमारे पास ये रिकॉर्डिंग आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक ऑनलाइन एक टूल पे जाना है, इन बॉल्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करने के लिए। सॉरी, इस वीडियो को फ्रेम्स में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज़ जो हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल है वो इमेजेस लेगा रादर दैन अ वीडियो। तो हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट वीडियो टू फ्रेम्स, जैसे ये वेबसाइट है। इसके ऊपर हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं हमारी। ये अपलोड होगा एंड इसके फ्रेम्स बन के आ जाएँगे, जो तुम अपने लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसमें टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्ट उस स्टेप पे आ जाता हूँ कि मेरे पास पहले से फ्रेम्स हैं एंड मैं उसको रोबोफ्लो पे अपलोड कर रहा हूँ। ओके, सो मैं अभी लैपटॉप से आता हूँ। सब सेकंड स्क्रीन पे आ जाओ। ओके, सो Oh, sorry. हुँ, म्यूट कर लो जो भी है आया है। हुँ, तो रोबोफ्लो के ऊपर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। हमको अब 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स तो हैं, हमको एक और प्रोजेक्ट बनाना होगा आगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बॉल्स हैं, अभी मैंने जैसे बॉल्स की फुटेज रिकॉर्ड करी थी, तो यहाँ आस्था बैठी है, उसने क्या करा है, उसने फ्रेम्स उठाए, फ्रेम्स कन्वर्ट हो गए थे। उस वो डेटा से उस वो अपलोड डेटा पे गई, उसने यहाँ पे जो है सारी इमेजेस अपलोड कर दी, जो-जो फ्रेम्स निकल के आए थे। फिर हम क्या करेंगे, डेटा को एनोटेट करेंगे रोबोफ्लो के ऊपर। एनोटेशन के अंदर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे जाता हूँ। ऐड हो चुकी है क्या पहले? चल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे गया। ये तुमको असाइन होंगे टास्क्स कि किसको कितनी इमेजेस लेबल करनी है। अब लेबलिंग के अंदर क्या होता है, रोबोफ्लो एक ऐसा ऐप है जो इस प्रोसीजर को बहुत आसान कर देता है। बाउंडिंग बॉक्सेस बनाना आसान कर देता है। नॉर्मली क्या होता है, उसको टेक्स्ट फाइल के अंदर बाउंडिंग बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए एंड क्लास लेबल चाहिए। रोबोफ्लो से तुम्हारे पास एक जीयूआई है जिसके तुम बाउंडिंग बॉक्सेस मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं अभी ये डिलीट कर देता हूँ सपोज़, जस्ट फॉर डेमो। ओके, सो हम यहाँ इस रेक्टेंगल ऑप्शन पे जाएँगे बाउंडिंग बॉक्स टूल पे। अब रेड बॉल हमको यहाँ दिख रहा है, रेड बॉल का जो लेबल है वो 1 है। तो हम इसके आसपास एक बाउंडिंग बॉक्स बनाएँगे और अपने कीबोर्ड पे 1 दबाएँगे बिकॉज़ हमारा लेबल 1 है। तो इस पे देखो रेड बाउंडिंग बॉक्स बन गया। ऐसे ही हम पर्पल बॉल पे जाएँगे। पर्पल बॉल के ऊपर हम 0 लेबल डालेंगे। तो ये पर्पल बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा। अच्छा, याद रखना, ट्राई करना, जब तुम ट्रेनिंग करोगे, लेबलिंग करोगे, तो एकदम एज टू एज रखना। प्रॉपर बाउंडिंग बॉक्सेस रहे, ऐसा ना हो कि ज़्यादा मार्जिन आएँ आगे। थोड़े बहुत रेयर केस में चलता है कि चलो ह्यूमन एरर हो गया, बट ट्राई करना ना करो। ओके, ऐसे ही तुम्हारे पास काफ़ी सारी इमेजेस होंगी, 70, 80, 100, 200 ऐसी इमेजेस होंगी।
सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा कि 200 इमेजेस के ऊपर ऐसे बॉक्सेस बनाने, कोई वो नहीं होती। मैंने, आस्था ने, आर्य ने, हम सब ने पहले करी हुई है लेबलिंग। आधे पौने घंटे के अंदर गाना लगाते हैं अपने, गाने चलते चलते के अंदर पूरी लेबलिंग खत्म हो जाती है 100 इमेजेस की, 200 इमेजेस की। अच्छा, जब हमारे पास ये इमेजेस एनोटेट हो जाए तो इसको हम डेटा सेट के अंदर ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस हम सिलेक्ट करते हैं और डेटा सेट में ऐड कर देते हैं इमेजेस को। तो हमारे, और इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का ऑप्शन आता है। तो अभी इसके अंदर आप देख रहे होगे कि यहाँ ट्रेन, यहाँ वैलिडेशन एंड ये सारे उसमें डिवाइडेड डेटा सेट। तो हम क्या करते हैं, 75, 20 एंड 5, या रेशियो कुछ और भी हो सकता है। बेसिकली मैक्सिमम इमेजेस जो होती है हमारी, वो ट्रेनिंग फोल्डर में जाती हैं, थोड़ी टेस्ट में जाती है, थोड़ी वैलिडेशन में जाती हैं। तो ये 3 पार्ट्स में हम डेटा सेट को डिवाइड करते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। अभी हम क्या करते हैं, जनरेट पे जाएंगे। जनरेट के अंदर हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू वर्जन के ऊपर। क्रिएट न्यू वर्जन पे ये जो है ट्रेन टेस्ट प्लेट ही अपने आप कर देगा। प्री प्रोसेसिंग इसकी ऑटोमेटिक रहने देना, जो योलो के हिसाब से हुई भी है। तुम और भी ऐड कर सकते हो वैसे किसी और अपने केस के अंदर, कि अब तुमको सारी इमेजेस ग्रे स्केल करनी है, वो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ऑगमेंटेशन। अब ये जो है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस केस के अंदर, बिकॉज हमारे पास इमेजेस जो हैं सिर्फ 77 है और ट्रेनिंग इमेजेस सिर्फ 54 है। बट जो एक्चुअल मॉडल होता है, अगर बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्केल का मॉडल होता है, वो थाउजेंड्स 10,000 ऑफ इमेजेस पे ट्रेन होता है। तो ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम इमेजेस को एडिट कर देते हैं, थोड़ी रोटेशन कर देते हैं, थोड़ा ये ऐसे अलग अलग ऑगमेंटेशन स्टेप्स होते हैं, ये हम उनके ऊपर परफॉर्म कर देते हैं ताकि हमारी नई इमेजेस क्रिएट हो जाएं। तो जैसे रोटेशन है, रोटेशन के अंदर मैंने 15 डिग्री सेट करा हुआ है। इससे क्या होगा, ये इमेज को ऐसे रोटेट कर देगा, बाउंडिंग बॉक्सेस को भी ऐसे अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली, एंड ये तुम्हारे ऑगमेंटेशन स्टेप बन गया है। तो फिर क्या होगा, तुम्हारे पास नई इमेजेस आ गई जो रोटेटेड है। ऐसे ही स्टेप्स होते हैं शेयर, ह्यू का मतलब कलर एडजस्टमेंट। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस एंड एक्सपोजर। क्योंकि हमारा जो गेजीबो, अब ये सिमुलेशन वेट्स हैं, तो इसमें गेजीबो का जो हमारा एनवायरनमेंट है, हर किसी के कंप्यूटर पे थोड़ा थोड़ा अलग भी आ सकता है। तुमने लाइटिंग एडजस्ट कर दी सपोज अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये उन केसेस को भी अकाउंट में ले लेगा। क्योंकि हमारी डिटेक्शन जो है वो प्योरली कलर बेस्ड है, हमारी शेप में कोई चेंजेस नहीं है, हमारी शेप दोनों ही सर्कल हैं, बट एक्चुअली हमारे जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो कलर है। तो हमको उस हिसाब से जो है ऑगमेंटेशन परफॉर्म करनी है। कुछ ऑगमेंटेशन जो नहीं परफॉर्म करनी, इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन नहीं करनी, एक तो बाउंडिंग बॉक्स लेवल ऑगमेंटेशन, इसकी हमको कोई नीड नहीं है। और इमेज लेवल के अंदर हमको फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, और रोटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्रॉप की ज़रूरत नहीं है, सिंस हमारी बॉल्स हैं। सेम विद कटआउट एंड मोजाइक। ग्रे स्केल नहीं करना, बिकॉज हमारा जो कैमरा होगा वो कभी भी ग्रे स्केल नहीं होगा। हमारी कलर बेस्ड डायरेक्शन है, तो ये ग्रे स्केल वाला जो है हमारे मॉडल को ख़राब कर देगा उल्टा। तो ये ध्यान में रखना, ग्रे स्केल बिल्कुल मत करना। हम इसके अंदर फिर कंटिन्यू करेंगे एंड डेटा सेट को क्रिएट कर देंगे। जितनी मैक्सिमम इमेजेस हो सके उतना करना। अभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारा पेड वर्जन नहीं है, तो हम 3x पे करेंगे। और बाय द वे मैं करके दिखा रहा हूँ, तुम लोगों के टास्क यही होंगे कि तुमको और भी ज़्यादा फुटेज निकाल के बॉल्स को लेबल करके ट्रेन करना है। ओके, तो अब तुम्हारे पास जो है एक डेटा सेट का वर्जन आ गया जो रोबोफ्लो ने बना के दे दिया। अब हम देखेंगे योलो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा सेट को एक्सपोर्ट कर लेंगे। फॉर्मेट हमने योलो वी8 यहाँ सेलेक्ट करेंगे और हम डाउनलोड कोड देखेंगे, बिकॉज वी विल बी यूजिंग गूगल कोलैबोरेटरी। गूगल कोलैबोरेटरी के बारे में भी अभी बताता हूँ। इसको याद रखना, अनचेक कर देना सिंस हमारे पास क्रेडिट्स अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, तो जुपाइटर नोटबुक। अब जुपाइटर नोटबुक जिसको नहीं पता, जुपाइटर नोटबुक इज बेसिकली सेल बेस्ड एनवायरनमेंट। एक कोड होता है जिसके अंदर तुमको पूरा कोड दोबारा रन नहीं करना पड़ता, तुम पार्ट्स ऑफ कोड जो है वो रन कर सकते हो। दैट इज़ अ जुपाइटर नोटबुक। गूगल कोलैबोरेटरी क्या है, गूगल कोलैबोरेटरी एक जुपाइटर नोटबुक होस्ट है जो अपने सर्वर के ऊपर, गूगल के जो सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर जो है नोटबुक होस्ट करता है। उस पर होस्ट करने का एडवांटेज क्या होता है, एक तो हम जो सर्वर से डाउनलोड करते हैं वो हमारे लोकल इंटरनेट स्पीड नहीं लेता, वो गूगल के सर्वर पे डायरेक्ट डाउनलोड होती है जो बहुत हाई स्पीड से डाउनलोड होती है। यहाँ सिर्फ हमको आउटपुट एक तरीके से शो हो रहा है, ये हमारे एक्चुअल कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये उनके सर्वर्स पर प्रोसेस हो रहा है। इसमें भी रन टाइम के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैं इसमें चेंज रन टाइम टाइप में जाता हूँ तो इसमें CPU T4 एंड TPU आता है।
हमको T4 यूज़ करना है, T4 इज़ अ जीपीयू। हमको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म करनी है, योलो को हम फिर जीपीयू के ऊपर ट्रेन करेंगे, बिकॉज वी नीड टू यूटिलाइज क्यूडा कोड्स। एक जीपीयू के अंदर क्यूडा कोड्स होते हैं, तुम्हारे लैपटॉप में तुमने सुना होगा, किसी के पास लैपटॉप होगा तो जीपीयू वाला, तो उसमें क्यूडा कोड्स की एक स्पेसिफिकेशन होती है। अब T4 जो है बहुत ही अच्छा जीपीयू है। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ गूगल कोलैब इज कि इसमें लिमिट होती है, तो तुमको देख के ट्रेन करना पड़ता है, अदरवाइज तुम्हारी फाइल्स वगैरह सब डिलीट हो सकती हैं। सो बेसिकली अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक रन टाइम पे कनेक्ट करना है। अब देखो, योलो के अंदर एक लाइब्रेरी आती है, योलो अल्ट्रालिटिक्स लाइब्रेरी आती है एक, ये वाली। तो इससे जो है तुम्हारे टास्क जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो है। तुम देखो कितना छोटा सा कोड है इसमें, तो ये तो हम कमांड दे रहे हैं, लिटरली हमारे फ्यू लाइंस का कोड है, जिससे हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, और ये टेस्टिंग वाला कोड है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना तुम्हें। सबसे पहले रन टाइम कनेक्ट करना है T4 वाला। तुम्हें गूगल ड्राइव माउंट करनी है। गूगल ड्राइव माउंट करने के लिए क्या होगा, तुम यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कोड सेल बना देगा एक, इसको तुमको रन करना है। ड्राइव माउंट का मतलब ये है कि जो तुम्हारी गूगल ड्राइव है वो तुम्हारे इस फाइल सिस्टम के अंदर माउंट हो जाएगी, ताकि तुम गूगल ड्राइव की फाइल्स पे डायरेक्ट काम कर सको। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। तो तुम्हारा जो रन टाइम होता है ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी रन टाइम मीन्स कि अगर तुमने इसको डिलीट कर दिया तो ये फॉर एवर डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर जो भी फाइल्स तुम सपोज यहाँ तुमने इस फोल्डर के अंदर अपलोड करी तो डिलीट हो जाएगा। अब मैं दिखा देता हूँ ये एक्चुअली रन टाइम कैसे है। मैं एक फोल्डर पीछे जाता हूँ। अब ये देखो, तुमको देखा देखा लग रहा होगा बड़ा, ये लिनक्स मशीन जैसा है ना। तो एक्चुअली एक लिनक्स मशीन ही है जो गूगल कोलैबोरेटरी पे होस्टेड है। इसमें तुम्हारे स्टैंडर्ड वही जैसे फाइल्स होती हैं, बिन, होम, माउंट, ऑप्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, तुम्हारे फोल्डर्स, ये पूरा फाइल सिस्टम तुम्हारा एज इट इज़ एक लिनक्स सिस्टम की तरह है। तो जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी हम होते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल टर्मिनल होता है, नॉर्मल टर्मिनल हम खोलते हैं तो होम डायरेक्टरी में होता है, राइट। बट यहाँ पे जो टर्मिनल एनवायरनमेंट जो होती है वो कंटेंट फोल्डर में होती है। तो अगर यहाँ मैं ऊपर ls करूँगा, बेसिकली यहाँ से तुम कमांड्स भी डाल सकते हो, तो परसेंट डाल के तुम कमांड्स डाल सकते हो। ये देखो, मी ड्राइवर सैम्पल डेटा इस फोल्डर में, हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इस फोल्डर में है, बट हम किसी और फोल्डर के अंदर भी cd कर सकते हैं। सपोज कर हमको cd ड्राइव में जाना है, परसेंट, हम फोल्डर में आ गए। अब अगर हम ls करेंगे तो हम ड्राइव में आ जाएंगे, ये देखो। बट एक्चुअली हमको ओरिजिनल स्लैश कंटेंट में ही रहना है, सिंस जो कोड है वो ऐसे ही काम करेगा। तो इसको हम cd, हम वापस स्लैश कंटेंट के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो हम ट्रेनिंग पे आते हैं। तुमको पहले क्या करना है, जो लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल करनी है। तो पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स एंड रोबोफ्लो। अल्ट्रालिटिक्स जो है वो योलो मॉडल की लाइब्रेरी है, रोबोफ्लो जो है वो तुम्हारा इसका एपीआई है। रोबोफ्लो जो तुम्हारी ये वेबसाइट है उसका एपीआई है, जिससे तुम अपना डेटा सेट डाल सकते हो। देखो, इन्होंने भी यहाँ पे पिप इंस्टॉल रोबोफ्लो कर रखा है, और ये कोड जो है ये दे रखा है। ओके, अब तुम यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करोगे। अब मॉडल के, अब देखो, योलो लाइब्रेरी का एक और फ़ायदा ये है, योलो के अंदर कई सारे डिफ़ॉल्ट मॉडल्स आते हैं जो कोको डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड होते हैं। तो ये जो पाईटॉर्च वेट फाइल है, पीटी मीन्स पाईटॉर्च, ये पाईटॉर्च की वेट फाइल होती है। योलो वेट जो है वो पाईटॉर्च फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिक इज कि तुम ये योलो फंक्शन यूज़ करके कोई भी वेट जो है डिफ़ॉल्ट वाले वो डाउनलोड कर सके हो। तो अभी मैं ये वाले वेट्स जो है डाउनलोड कर लूँगा, कुछ नहीं करना, बस योलो, आई एम बैकेट में योलो वी एट एस डॉट पी टी। तो कितनी जल्दी डाउनलोड हो गया, 21.5 MBs, एंड ये यहाँ सेव हुआ है। अब अगर मैं, अब याद रखना, अगर तुम्हारी लिमिट्स रन आउट हो जाती है या तुम्हारा रन टाइम रीस्टार्ट हो जाता है तो ये फाइल तुम्हारी डिलीट हो जाएगी, यहाँ से तुमको दोबारा डालनी पड़ेगी। ओके, अब ये वाला जो कोड है वो एग्जैक्टली यहीं से उठाया है। जब हम एक्सपोर्ट डेटा सेट पे जाते हैं तो हमको ये वाला कोड मिलता है। हम ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से, एंड वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इसको हम रन करेंगे।
देखो कितनी जल्दी हो गया, और अब हमारा जो डेटा सेट है, सारी इमेजेस, सारे लेबल्स हमारे स्लैश कंटेंट में आ गए हैं। अब इसमें मैं तुमको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये योलो का स्ट्रक्चर होता है जो रिक्वायर्ड होता है। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल इमेज तुम किसी और सॉफ्टवेयर से प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो तुमको इस स्ट्रक्चर के अंदर अपना डेटा सेट रखना होता है, ताकि योलो जो है उससे ट्रेन कर सके। तो देखो 3 फ़ोल्डर्स हैं हमारे पास। सपोज़ ट्रेन फ़ोल्डर में जाते हैं। इसमें देखो, एक तो हमारे पास इमेजेस हो गई, और हर इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास लेबल्स होते हैं। लेबल्स जो है हमारी .txt फाइल्स होती हैं। इसमें देखो तुम्हारे बाउंडिंग बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, और एक क्लास लेबल्स है। तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर है, ये 0 है, मीन्स पर्पल बॉल के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये हैं। अब कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेट होता है एक्स वाई डब्ल्यू एच, या एक्स वाई, दोनों वाइडली यूज फॉर्मेट्स हैं। एक्स वाई डब्ल्यू एच मीन्स तुम्हारा, सपोज करो एक बॉक्स है, एक्स वाई डब्ल्यू एच का मतलब ये होगा कि एक्स वाई जो है वो तुम्हारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे बॉक्स के, एंड डब्ल्यू एच विड बी द विड्थ एंड हाइट। और अगर तुम्हारा फॉर्मेट होगा एक्स वाई, तो वो तुम्हारा टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि x1 y1 एंड x2 y2। तो अब ये जो फॉर्मेट है, ये आई एम नॉट श्योर कि एक्स वाई डब्ल्यू एच में एक्स वाई में, बट ये योलो V8 के हिसाब से सेट है। अच्छा, एक चीज़ तुमको एडिट करनी है, रोबो फ्लो का थोड़ा बहुत बक्स है, तुमको डेटा डॉट YAML के अंदर जाना है। इस YAML फाइल से ही जो है योलो डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे तुम्हारी इमेजेस हैं। तो हमारे पास वेरिएबल्स का थोड़ा इशू आएगा। तो जैसे टेस्ट के अंदर डॉट डॉट है, तो तुमको बॉल्स 2 की जगह बस डबल डॉट यूज़ करना है, एंड यहाँ तुम सेव कर दोगे इसको। ये सारी जो मैं अभी कोडिंग कर रहा हूँ, ये सारी ऑनलाइन हो रही है। मेरा कोई लैपटॉप के कोई रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे एक्सेप्ट माई इंटरनेट कनेक्शन। ओके, अब हम आते हैं इस सेल के ऊपर। तो ये हमारी टर्मिनल के अंदर कमांड जा रही है योलो। हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का टास्क है, तो हमने वो डिफाइन कर दिया। मोड हमारा ट्रेनिंग है। टेस्टिंग मोड भी हो सकता है जब हम टेस्टिंग करें, वैलिडेशन करें। मॉडल हमारा जो प्री ट्रेंड है वो है योलो V8S। इसको हम, अब इसके इस कॉन्सेप्ट को हम डीप लर्निंग के अंदर फाइन ट्यूनिंग या ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं। बेसिकली योलो V8S कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है इमेजेस के बारे में, जिससे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वो अच्छी चलती है। पहले योलो V5 भी आता था, योलो V3 भी आता था, आजकल योलो V9 भी आने लगा है। तो हम यूज़ करें योलो V8S। एस मीन स्मॉल, ताकि हमारे कैपेसिटी के अंदर ट्रेन हो जाए। इसको हम योलो V8M भी कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी होते हैं इसके। अब डेटा की डायरेक्टरी जो है, हमको डेटा डॉट YAML की लोकेशन देनी है। तो हमारी ये balls 2 स्लैश कंटेंट स्लैश balls 2 में है। तो इसको हम कर देंगे balls 2। ईपॉक्स का मतलब होता है वन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन। मतलब कि जो जो तुम्हारा मॉडल है, तुम्हारा पूरा डेटा, उससे तुम कितनी बार पास करना चाहते हो, कितनी आइटरेशंस उसकी लेना चाहते हो। तो वो 50 है हमारे केस में। 50 इज़ अ गुड नंबर। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आया तो थोड़ा और ट्रेन कर सकते हैं। इमेज साइज जो है हमारा 640 बाई 640 है, तो वो हमने सेट कर दिया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट अपना वहाँ सेव करना जहाँ तुम्हारी वेट फाइल सेव होंगी। अब तुम्हारी जो ड्राइव है, ड्राइव के अंदर कोई भी फाइल्स अगर सेव होगी, तो वो डिलीट नहीं होगी कभी भी। तुम्हारा रन टाइम कभी भी कितना भी डिलीट हो जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ वाली फाइल जो तुम्हारी सेव है गूगल ड्राइव वाली। तो यहाँ जो मेरा वर्क स्पेस है, मैंने उस उसका पाथ जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, रोबोकॉन 24। अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी के लिए मैं 5 बॉक्स पे रन करना हूँ, ताकि तुमको डेमो के लिए दिखा दो। तुमको 50 50 60 100 पे करना चाहिए। मैं इसको रन करा। रन बाय द वे मैं कंट्रोल+एंटर से कर रहा हूँ। मेरी जीपीयू रैम थोड़ी बहुत कंजम्पशन बढ़ी है। अभी मैं बहुत हल्का मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, इसलिए जीपीयू रैम कम कंज्यूम हो रही है। अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, देखो इसने ऑप्टिमाइज़र खुद सेट कर लिया है, लर्निंग रेट इसने खुद सेट कर लिया है, एडम ऑप्टिमाइज़र ये यूज़ कर रहा है। ये सारे डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है। अब देखो 4 GB जीपीयू रैम तुम्हारी कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब T4 जीपीयू जो तुम्हारा यूटिलाइज हो रहा है। इसकी लिमिट होती है, तो ध्यान रखना 50 50 के इंटरवल्स में मॉडल को ट्रेन करना, बाद में रिज्यूम कर लेना ट्रेनिंग वेट फाइल उठा के, वरना दिक्कत हो सकती है। ओके, तो 5 ईपॉक्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमारा जो लॉस है
मैप स्कोर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा मेट्रिक है बेसिकली। तो जो तुम्हारा मैप स्कोर इधर आ रहा है वो 94% आ रहा है, यानी कि इट्स प्रीटी गुड फॉर नाउ। 97 तक भी आ सकता है। ओके, तो हमारे जो रिजल्ट्स है ये देखो, यहाँ से वो है ट्रेन 4 में। हम ट्रेन 4 के अंदर जाएंगे। अब हमारे पास आएंगी वेट्स फाइल्स। तो वेट फाइल्स के अंदर हमारे पास बेस्ट डॉट पी टी। अब ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जितना तुम ट्रेन करते हो तुम्हारा एरर डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो जिसमें सबसे कम एरर है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है, वो बेस्ट डॉट पी टी वाली फाइल है। लास्ट मीन्स जो तुम्हारा ईपॉक, सबसे लास्ट ईपॉक में जो भी मॉडल ट्रेन हुआ है उसकी उसकी फाइल्स ये हैं। अब वैलिडेशन बैच के अंदर देखो, ये तुम्हारी प्रेडिक्शंस है बेसिकली, जो मॉडल ने ट्रेन होते हुए यूज़ करी है। ये देखो, ये मॉडल ने एक्चुअली बाउंडिंग बॉक्सेस बनाए, ये हाथ से नहीं बनाए हमने। हाथ से जो बनाए थे वो ये हैं, ये हमने हाथ से बनाए थे। ओके, अब वेट फाइल्स को अपलोड क्या करना है, इनको पहले डाउनलोड करना होगा। बेस्ट वेट फाइल को तुमको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके नेमिंग कन्वेंशन एक हमारी थोड़ी सेट है। अच्छा, वेट फाइल्स डॉट सिम, पहली बात तो तुमको परसेप्शन ब्रांच पे जाना है और यहाँ तुमको अपलोड करना होगा। यहाँ पे अभी अभी फोल्डर बनाया नहीं हुआ, वो हम फोल्डर बना देंगे अभी। तो जैसे मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के ऊपर हमने बनाया था, तो इसको परसेप्शन ब्रांच पे बनाना है। तो वेट फाइल्स स्लैश सिम, हम इसके ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारे सिमुलेशन वाले वेट्स हैं। अब देखो हम इसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या रखेंगे। हमने ट्रेन करा है मॉडल बॉल्स के लिए, जो हमारी स्क्वायर उसमें रखी हुई है। बॉल वेट्स हमारी नई वाली सिमुलेशन जो हम गेजीबो इग्निशन यूज कर रहे हैं उसकी है। और हमने कितने इपॉक्स से ट्रेन करा है, तो हमने 5 इपॉक्स से ट्रेन करा है, तो हमने नाम डाल दिया 5 EP। इसको हम सेव कर देते हैं। ग्लोबल वेट, हाँ इसमें यहाँ सेव कर देते हैं। यहाँ हम सेव कर देंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मैं अभी इधर कमिट नहीं कर रहा, मैं जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ऐड फाइल परसेप्शन ब्रांच पे होने चाहिए हो तुम, इस फोल्डर के अंदर वेट फाइल स्लैश सिम के अंदर। यहाँ तुम ऐड फाइल के अंदर जाओगे, अपलोड फाइल करोगे। यहाँ तुम अपनी फाइल अपलोड करोगे, बॉल्स वेट्स। कमिट, ये ध्यान से याद रखना, तुम एज इट इज बताना, डिस्क्राइब करना कि तुमने कौन सा वेट कहाँ ट्रेन करा है, और यहाँ कमिट कर देना। बोलो। नहीं, मैं कमिट नहीं कर रहा, मैं अभी मैं कमिट। अच्छा। ओके ओके, चलो कोई नहीं, फिर यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए। तो सपोज करो परसेप्शन ब्रांच है, अभी हम क्या करेंगे। तो अब हमको ये जो काम है वो लोकली करना होगा। तो लोकली कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपनी उसी डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे जहाँ हमारा रोबोकॉन वाली रिपोजिटरी क्लोन्ड है। तो मेरे इस कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे लाइब्रेरी जो है, आई मीन सॉरी रिपोजिटरी जो है, वो क्लोन्ड है। जा के नहीं रहा इसमें। हम्म, अभी ब्रांच यहाँ पे कंफर्म कर लेना। अभी हम मेन ब्रांच पे, हमको इस पे नहीं करना, हमको पहले परसेप्शन ब्रांच पे जाना है। फिर यहाँ से हमको एक ब्रांच कट करनी है। तो हम गेट चेकआउट डैश बी, एंड इसमें हम ब्रांच का नाम सेट कर सकते हैं टेस्ट, जिससे डेमो। तो अभी हम एक ब्रांच पे आ गए हैं, डेमो नाम की। ये हमारी लोकल ब्रांच है, अभी हमें पुश नहीं हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाते हैं वेट्स, एंड वेट्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं सिम। वेट्स, एंड इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं सिम, और हम जाते हैं सिम के अंदर। अभी यहाँ हमको जो है, हमको अपनी वेट फाइल डालनी है। तो मैं अपने फाइल्स पे जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स, रोबोगन वेट फाइल्स। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, स्पेलिंग इशू है इसमें। हम्म, ये फाइल जो है मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ अपने रिपोजिटरी के अंदर। गेट
यहाँ पे वेट्स सिम एंड यहाँ पे मैं अपने वेट फाइल जो है वो पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, गेट ऐड डॉट स्टेटस पे चेक कर लेना कि तुम्हारी कौन सी फाइल तुमने ऐड करी है। फिर उसके बाद तुमको इसको कमिट करना है, तो गेट कमिट डैश एम, इसमें कमिट मैसेज डाल देना एडेड वेट फाइल्स। इसमें फिर वेट फाइल की डिस्क्रिप्शन डाल देना कि बॉल्स 5 इपॉक्स एंड न्यू सिम। ये तुम डाल देना कमिट मैसेज में, प्रॉपरली डालना, मैंने अभी रफ में डाला है। अभी के लिए मैं जो मैसेज है उसको डेमो लिख रहा हूँ सिर्फ, बिकॉज मैं अभी डेमो कर रहा हूँ, ये वाला एक्चुअल वेट फाइल्स हम यूज़ नहीं करेंगे। डेमो, ये हमारा कमिट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपनी जो ब्रांच है उस पर पुश करेंगे, तो गेट पुश ओरिजिन डेमो ब्रांच मैंने क्रिएट करी थी उसके ऊपर हम पुश कर देंगे इसको। तो अब ये जो वेट्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं। ओके, अब वेट अपलोड हो चुके हैं। अब इसमें देखो, गिटहब पे अपने आप अपलोड हो गया, डेमो हैड रीसेंट पुशेस 2 सेकेंड्स अगो। तो मैं डेमो ब्रांच पे जाऊंगा, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे जाऊंगा। अब इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ परसेप्शन ब्रांच में। तुमने जहां से कट कर, ये याद रखना, पुल रिक्वेस्ट जहां क्रिएट करो उसी ब्रांच में क्रिएट करो जहां से तुमने कट करी है। अब इसके नाम क्रिएट करते हैं सैम्पल पुल रिक्वेस्ट एडेड सम वेट फाइल्स। ओके, डिस्क्रिप्शन डाल देना, चेंजेस तुम यहाँ देख सकते हो। लेबल्स रिव्यूअर्स को असाइन कर, रिव्यूअर्स तुम ऐड कर सकते हो अगर तुम चाहते हो कुछ तुमको रिव्यू करवाना है। अभी कमेंट्स जो है, ये डेमो कमिट जो मैंने करा था वो यहाँ पे आ रहा है। अभी हम यहाँ करेंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब हमारी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब कोई और, अब तुम मत करना, चाहे तुम कर लेना, किसी से पूछे कर लेना मर्ज पुल रिक्वेस्ट। अभी मैं कर रहा हूँ मर्ज, वैसे इसकी नीड है नहीं, अभी मैं मर्ज नहीं कर रहा बिकॉज ये ये टेस्टिंग के लिए। हाँ, तो मैं अभी इसको मर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूंगा बाद में, ब्रांच डिलीट कर दूंगा। बट तुमको ऐसे मर्ज कर देनी है, तो तुम्हारा फिर क्या होगा, तुम्हारे वेट स्लैश सिम फोल्डर के तो हमारी वेट फाइल्स आ जाएंगी। यहाँ पे हमारा परसेप्शन वाला वर्क टेम्पररीली खत्म होता है। फिर इसके बाद जो रॉस वाले लोग होंगे वो ये वेट फाइल्स लेंगे, परसेप्शन पाइपलाइन जो हमने बनाई है उसके थ्रू वो पास करेंगे, परसेप्शन पाइपलाइन के थ्रू पास करके उनको बाउंडिंग बॉक्स से कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे एंड उसके अंदर वो सारी अपनी प्रोसेसिंग लगाएंगे एंड बॉट को मूव करवाएंगे। तो ये बेसिक तरीका होता है। तो मैं एक बार फटाफट से समराइज कर देता हूँ। स्टार्टिंग से क्या करना है, तुमको ये रिपोजिटरी क्लोन करनी है, तुमको इमेज बिल्ड करनी है यूजिंग बिल्ड इमेज डॉट एस एच। फिर तुमको इमेज जो है रन करनी है, मेक श्योर डॉकर सेटअप हो तुम्हारा एंड यूजर ग्रुप में एडेड हो। तुमको इमेज रन करनी है, इमेज रन करके तुम्हारी वर्ल्ड खुलेगी, वर्ल्ड के अंदर तुमको एडजस्ट करना है, उसको तुमको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके तुमको फ्रेम कन्वर्टर पे जाना है, उसको फ्रेम से कन्वर्ट करना है। फिर रोबो फ्लो पे जाना है, रोबो फ्लो के ऊपर तुम डेटा अपलोड करोगे, यहाँ से तुम डेटा अपलोड करोगे, फिर उसको एनोटेट करोगे लेबलिंग करके जैसे बॉक्सेस बनाए थे। तुम जनरेट करोगे, जनरेट करने के अंदर क्या होता है, तुम ऑगमेंटेशन वगैरह करोगे। ये सारी ऑगमेंटेशन इसका स्क्रीनशॉट में लेके परसेप्शन चैनल में डाल देता हूँ कि तुमको ये ऑगमेंटेशन अप्लाई करनी है, चाहे सीलो हो चाहे बॉल्स हो, दोनों केसेस में यही होगा। अभी सेमिनार हॉल में डाल रहा हूँ मैं, चलो। ओके, तुमको कंटिन्यू करना है, फिर तुमको एक्सपोर्ट डेटा के ऊपर जाना है, जैसे वर्जन है यहाँ एक्सपोर्ट डेटा सेट पे जाना है, योलो वी एट सेलेक्ट करना है, इसको मेक श्योर अनचेक कर दो तुम, कंटिन्यू करना है। ये कोड कॉपी करना है तुमको, कोडिंग, ये मैं फाइल की लिंक अभी मैं शेयर कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। तुमको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ये कोड कॉपी करना है जिससे तुम्हारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। उसमें मेक श्योर कि तुम डेटा डॉट YAML में जाके तुम डेटा डॉट YAML में मेक श्योर डेटा डॉट YAML में जाके ट्रेन ऑन वैल के अंदर वो डबल डॉट वाले चेंज कर दो, उसको सेव कर दो। फिर तुम ट्रेन कर दो,
ट्रेन करके जो तुम्हारी वेट फाइल्स होंगी, तुमने यहाँ जो पाथ डाला हुआ है उसके अंदर सेव हो जाएंगी। यहाँ पे भी तुम्हारा पाथ लिखा आएगा। उसमें से बेस्ट डॉट पी टी उसको डाउनलोड करना है। उसको नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद एक ब्रांच कट करनी है। ब्रांच कट करके उसके अंदर तुमको अपलोड करना है, कमिट करना है, एंड फिर वहाँ से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। ये तुम्हारा एक प्रोसीजर है। ये सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, बट छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। मैंने अभी आधे घंटे के अंदर ये सब समझा दिया। इसमें बस लेबलिंग और उसके अंदर ही मेन जो है वो टाइम लगता है। बाकी सारे स्टेप्स ईजी हैं। और फिर तुम यहाँ से जब तुम्हारी मर्ज हो जाएगी तो तुम्हारा टास्क यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है? कोई डाउट्स किसी को? ये बता, जो हम डॉकर हर बार यूज करते हैं, हर बार हमें वो ग्रुप करके करता है। नहीं, ग्रुप ऐड जो है वो एक ही बार होता है। वो तुम्हारी जब तुम डॉकर इंस्टॉल करते हो तो वो तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अरे पर पता नहीं, मेरा जब तक मैं हर बार न्यू ग्रुप डॉकर नहीं करता तब तक होता नहीं, चलता। वो कोई बात नहीं, वो जब चल रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन ठीक करा देंगे बाद में। आफ्टर मीटिंग देख ठीक है। लेना। हम्म, और कुछ किसी को पूछना है? तो अभी अब स्पेशली आस्था, चयन, आर्यन एंड लोन वुल्फ, तुम लोगों को मिलके वो तीनों वेट्स के ऊपर काम करना है। ब्लू बॉल्स वाला वेट हम अभी देखते हैं कैसे करना है, उसको कैसे डालना है। जो ब्लू ना बॉल्स हैं। जो ये हाँ नहीं, रिसोर्स कौन से डाला है, वो पॉलीगन वाला स्फीयर है, वो हमको नहीं करना। वो मैं आपको समझाता हूँ इशू क्या है। हाँ, वो मैं आपको इशू वो हम बाद में करवा के तुम लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। इतने अच्छा, और एक तुम और जो है बात तीन बता। पार्ट्स में, दो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाओ। बोलो। जैसे एक तो हमारी मतलब जो उसमें रेड बॉल्स थी, पर्पल बॉल्स थी, तो मतलब एक हमारी हो गई, एक एनिमी की हो गई, तो ब्लू बॉल्स नहीं एक्स्ट्रा नहीं नहीं कौन नहीं सी? नहीं नहीं नहीं, रेड एंड पर्पल बॉल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉप एंड ग्रेन को, क्रॉप एंड सीड्स को, ऐसा कुछ है। अच्छा। और जो सीलो के अंदर होगी, रेड बॉल जो होगी वो हमारी क्रॉप होगी, और ब्लू बॉल जो होंगी वो एनिमी की क्रॉप होगी। तो मतलब हमारे पॉइंट्स का सिस्टम क्या था? एक सेकेंड, चल ठीक है, रुक, मैं वो बाद में डिस्कस करूँगा। पॉइंट सिस्टम वो सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हमको मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है। चलो ठीक है, फिर अभी यहीं एंड करते हैं। जिसको जो पूछना है वो मेरे को डीएम कर देना या टैग कर देना, किसी को परसेप्शन चैनल में मैसेज डाल देना, हम देख लेंगे। और एक बारी एक एक ट्रेनिंग तुम टेस्टिंग के लिए प्रैक्टिस कर लो, अपलोड करके बना के डेटा सेट एक बारी तुम प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस एक बारी कर लेना और उसके बाद ट्रेनिंग कर लेना। जो एक्चुअल फुटेज निकाल के 50-60 बॉक्स के ऊपर ट्रेनिंग कर लेना। ओके। एक बात बता, ये रिकॉर्ड हुआ है ना सेशन अभी?